हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। स्लीपिंग ब्यूटी। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक राजकुमारी का जन्म एक धूप भरे वसंत के दिन हुआ था। नामकरण दिवस राजा और रानी बहुत खुश थे। उन्होंने फैसला किया कि सभी को बहुत खुशी होगी। राजकुमारी के स्वागत के लिए नामकरण दिवस की दावत और एक बड़े उत्सव में आमंत्रित किया जाना चाहिए, इसलिए हेरल्ड को बुलाया गया और बिना देरी किए वह अपने घोड़े पर चढ़ गया और अपने रास्ते पर चल पड़ा ताकि अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को राजघरानों द्वारा आयोजित नामकरण दिवस पार्टी में आमंत्रित कर सके। हेरल्ड को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह हर आखिरी ग्रामीण परी और प्रेत को आमंत्रित करे, लेकिन जब वह एक जर्जर झोपड़ी में पहुंचा तो घर की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वह जानता था कि मस्से वाली नाक वाली परी वहीं रहती है, लेकिन वह ऐसे ही सवारी करता रहा जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। मस्से वाली नाक वाली परी चिल्लाई और चिल्लाई, ओह, वे क्यों नहीं देख पाते कि मैं अंदर से कितनी प्यारी हूँ। ये ठीक नहीं है कि मैं हमेशा सिर्फ अपनी नाक पर इस मस्से की वजह से बाहर रह जाती हूँ। यह उथला और चोट पहुँचाने वाला और बहुत ही मतलबी है। वे मेरे चेहरे पर व्यंग्य करते हैं लेकिन मेरा दिल अदृश्य है। अगर वे अपने दिल से देखें और सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वे मेरा चमकता हुआ पुरस्कार देखेंगे। दावत के दिन राजा ने अपने मेहमानों को खिलाने के लिए शानदार भोजन की व्यवस्था की। उनके दोपहर के भोजन के लिए सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और बहुत सारी मीठी पेस्ट्री और स्ट्रॉबेरी पंच थे। जब नामकरण दिवस की पार्टी जोरों पर थी, रानी ने परियों से पूछा, तुम क्या उपहार लाई हो? हरी परी ने कहा, मैं उसे बहुत बुद्धिमान बना दूंगी। बैंगनी परी ने कहा, उसका दिल दयालु होगा। और सुनहरी परी ने कहा, वह निडर और चतुर होगी। नीली परी ने कहा, मैं उसकी आंखों में तारे लगा दूंगी। फिर मस्से वाली नाक वाली परी दरवाजे से घुसी। ये आशीर्वाद खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरे पास एक और है। मैं चाहती हूँ कि राजकुमारी अपने दिमाग की कद्र करे और एक सच्चा प्यार पाए जो परवाह करने वाला और दयालु हो। मेरी यही इच्छा है कि वह कभी किसी खूबसूरत आकर्षक व्यक्ति के बहकावे में न आए, जो वास्तव में धोखेबाज है। अपने 16वें जन्मदिन पर एक सोने के चरखे पर वह अपनी उंगली चुभोएगी और फिर वह इतनी थक जाएगी कि वह एक गहरी नींद में गिर जाएगी, जब तक कि उसका सच्चा प्यार उसे एक चुंबन के साथ जगा नहीं देता। बूढ़ी परी के श्राप पर सभी हंसे, क्योंकि श्रापों के अनुसार ये और भी बुरा हो सकता था। हाँ, राजकुमारी के पास स्पष्ट रूप से सुंदरता थी और बहुत से लोग उसे प्यार करते क्योंकि वह बहुत गोरी थी। साल बीत गए और राजकुमारी बड़ी हो गई और किसी को भी पुरानी परी की याद नहीं आई। वे उसके मूर्खतापूर्ण पुराने मंत्रों के बारे में सब भूल गए। राजकुमारी खुश थी और काफी अच्छा कर रही थी। इसलिए जब वह दिन आया जब वह 16 साल की हो गई तो उसने इस बारे में दोबारा नहीं सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है अगर वह अपने सोने के चरखे पर कुछ रेशम काटती है, या यह उसके सोने के कष्ट का कारण बन सकता है। लेकिन ये पता चला कि मस्से वाली परी सही थी। हाँ, उसका जादू उसी रात काम आया। राजकुमारी ने अपनी चरखे पर अपनी उंगली चुभो ली और इतनी अभिभूत हो गई कि वह लड़खड़ाने लगी। उसे चक्कर आने लगा और वह थक गई और वह स्पष्ट रूप से अस्वस्थ थी और फिर वह गहरी नींद में चली गई। लेकिन ये यहीं नहीं रुका। नहीं, जादू जल्दी से फैल गया और जल्द ही पूरा महल बिस्तर पर आ गया। हाँ, राजा और रानी और किले के पहरेदार और रसोइये और नौकरानियां सब सो गए थे। फिर महल के ऊपर एक बहुत बड़ा कांटेदार जंगल उग आया जिसके चारों ओर जहरीले गुलाबी डिजिटलिस थे।
मस्से वाली नाक वाली परी बहुत हैरान थी जब उसने देखा कि क्या हुआ था, क्योंकि उसने एक मासूम बच्चे को जादू कर दिया था जिसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, वह बहुत आगे निकल गई थी और उसका जादू बहुत तेज था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने इतना नुकसान पहुंचाया है। इसलिए चीजों को ठीक करने के लिए उसने अलार्म बजाया। उसने दूर दूर तक संदेश पहुंचाया और बहुत सारे राजकुमार आए। वे आए और उन्होंने राजकुमारी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे और मस्से वाली नाक वाली परी, वह विलाप करती रही और विलाप करती रही। ओह, हम सब पर हाय, बस देखो मैंने क्या किया है। लगता है राजकुमारी का दिल कभी नहीं जीता जा सकता। अगर सच्चा प्यार एक अच्छे राजकुमार के चुंबन में नहीं पाया जा सकता है तो वह कभी भी अपनी नींद की खाई से नहीं जागेगी। एक सुंदर युवा राजकुमार जो इधर उधर भटक रहा था, बूढ़ी परी की चीख सुनकर रुक गया। प्रिय परी, समस्या यह है कि राजकुमारी सो रही है, तो वह सहमत नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सुंदर राजकुमार जो अच्छे इरादे वाला हो राजकुमारी की सहमति के बिना उसे चूमने की हिम्मत नहीं करेगा। मस्से वाली नाक वाली परी हैरान और हतप्रभ थी, क्योंकि युवा राजकुमार को आखिरकार सही जवाब मिल गया था, लेकिन उसका जवाब सही होते हुए भी कोई जवाब नहीं था और मस्से वाली नाक वाली परी चिल्लाती रही, ओह युवा आदमी, तुम बहुत बुद्धिमान हो और काफी सुंदर भी। क्या तुम्हें लगता है कि उसका सच्चा प्यार तुम ही हो, जबकि यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राजकुमारी सुंदर है। उसके लिए उससे प्यार करना, अच्छा, ये दुख की बात होगी। अगर मैं उसकी आत्मा, उसके दिल या उसके दिमाग को नहीं जानता तो जो भी प्यार मैं महसूस करता हूँ वह निश्चित रूप से अंधा होगा। बूढ़ी परी ने नाक भान से कोड़ते हुए कहा, हे भगवान, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो एक मौका है कि वह जाग जाएगी, लेकिन मैं किसी लड़की को चूम नहीं सकती अगर वह मंजूरी नहीं देती। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं नर्म नहीं पड़ूंगी। बूढ़ी परी ने विनती की और अपने घुटनों पर बैठ गई, और राजकुमार बूढ़ी परी की दलीलों से काफी प्रभावित हुआ। उसे अपना सच्चा प्यार घोषित करना काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन एक अच्छे राजकुमार का दिल सभी से प्यार करता है। शायद पूरी सृष्टि के लिए मेरा गहरा प्यार राजकुमारी का उद्धार बन सकता है। राजकुमार ने अपनी जेब से एक चमकदार सुनहरा दिल वाला लॉकेट निकाला। यह मेरी माँ रानी की ओर से एक उपहार था। उन्होंने इसे मुझे उस दिन दिया था जब मैं 16 साल का हुआ था। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूं ताकि उनका प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे। अपने दिल में प्यार के साथ राजकुमार ने अपनी आंखें बंद की और सोने के लॉकेट को चूमा, और जब उसने इसे राजकुमारी की कलाई के चारों ओर पहना तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी आंखें खुल गईं, जैसे कि उसे उसके सच्चे प्यार ने चूमा हो, जिसने जादू को तोड़ दिया हो। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी तरह से काम किया। राजकुमारी ने धीरे से पूछा, प्रेयटेल, तुम कौन हो? ये राजकुमार तुम्हारा सच्चा प्यार है, बूढ़ी परी ने कहा। मैं समझती हूँ, राजकुमारी ने कहा। अच्छा, ये बहुत बड़ा दावा है क्योंकि हम मिले नहीं हैं और मैं उसका नाम नहीं जानती। मैं अपना दिल आसानी से नहीं दूंगी। मुझे ये पक्का करना है कि जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ उसका दिल साफ है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे देखे और जाने कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे पक्का करना है कि उसका प्यार कोई धोखा नहीं है। बहुत बढ़िया, परी ने कहा। मैं यही प्रस्ताव रखती हूँ। तुम्हें कुछ समय के लिए डेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कैसा रहता है। तो वे दोनों सहमत हो गए और एक साल जल्दी ही वे हंसे और नाचने लगे और उन्होंने खूब मस्ती की। उन्होंने अपनी सगाई की घोषणा की और एक तारीख चुनी और उसी वसंत में शादी कर ली, बड़े महल के द्वार पर। ये वास्तव में सच्चा प्यार था।
क्योंकि सभी जानते थे वे एक दूसरे के लिए बने थे, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था।